कायुसर। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ळमो अरिहन्ताणम् ळमो सिद्धाणम् ळमो ळमो वज्रायाणम् ळमो लोये सब्बसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं वन्दे विद्यासागरम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की युग दृष्टा आदिनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की आचार्य परमेष्टि भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की 3,9 करोड़ मुनिराजों की परम पूज्य मुनि श्री निष्पक्ष सागर जी महाराज की मुनि संघ की नमोस्तुते। विगत दिनों से आप लोग ध्यान से परिचित होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ध्यान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जैन दर्शन में तपों का बहुत महत्व है। बिना तप की तपन में तपे कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकते। पाषाण पिंड है, पाषाण पत्थर है स्वर्ण का, इसमें स्वर्ण है ये तय है, लेकिन उसकी उपलब्धि कैसे होगी? बिना प्रयोग के भूतो न भविष्यति। स्वर्ण पाषाण 1 2 3 4 5 10 15 नहीं 16 बार अग्नि परीक्षा देता है। अग्नि की तपन में वह तपता है, तब कहीं जाके उस 5-10 किलो के स्वर्ण पाषाण में से 5-10 तोला वह स्वर्ण उपलब्ध होता है। यह प्रक्रिया है। दूध में घी है, उसको भी बिना तपन के आप उपलब्ध नहीं कर सकते। जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण 16 बार अग्नि की तपन में तपने के बाद अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, स्वर्ण के रूप में प्रस्फुटित होता है,
उसी प्रकार इस घट में, इस किराए के घर में आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए आपको तपों को अंगीकार करना पड़ेगा। संसार के कारणभूत 8 कर्म हैं। यही हमारे आत्म तत्व को बेड़ियों की तरह, जंजीर की तरह, हथकड़ी की तरह बांध करके संसार में रखे हुए हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज के सूत्र प्रासंगिक है, सार्वभौमिक है। जहां जहां लगाना चाहे वहां लगाइए। क्या बोल रहे हैं आचार्य उमा स्वामी महाराज? तपसा निर्जराचा। हे भगवान, कर्मों की निर्जरा कैसे होगी? तो महाराज कह रहे हैं तपसा निर्जराचा। बिना तप के कर्मों की निर्जरा कभी ना हुई है, ना होगी, निश्चित है। उमा स्वामी महाराज के चरणों में वह सार्वभौमिक ग्रंथ, उनकी वह अनुपम कृति आज से 2000 वर्ष पूर्व लगभग प्रथम संस्कृत सूत्र ग्रंथ के वह निर्माता थे। उसके पूर्व में प्राकृत भाषा ही बहुतायत में उपयोग होती थी। तो तब कैसे है, क्या है, तो उन्होंने पुनः हमें उनके चरणों में चलना पड़ेगा। 12 तप होते हैं। कितने होते हैं? 12। 6 अंतरंग, 6 बहिरंग। आप लोग तो बड़े पढ़े लिखे हैं। कौन से होते हैं 6 अंतरंग और बहिरंग? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानानुत्तरम। और ये हो गए कौन से? अंतरंग। इसके पहले कौन से? बाह्य। कौन से? अनशन, अमोदर, वृत्ति, परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त, संयासन, काय क्लेशा, बाह्यम, तपः। बिना उमा स्वामी महाराज के चरणों में जाए गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। उनका उपकार हम सबके लिए, उनके उस उपकार का हम कितना भी कृतज्ञता के साथ चुकाने का पुरुषार्थ करें, नहीं चुका सकते। वो ऐसे ऐसे सूत्र दे गए। प्रथम सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। उमा स्वामी महाराज अद्भुत व्यक्तित्व, सूत्रों में पूरा सार द्वादशांग का अवतार के रहे। अपने जीवन में कुछ करना नहीं करना, एक बार बहुत अच्छे से 10 अध्याय का आलोड़न जरूर करना, उनके सूत्रों के मर्म को जरूर समझना। आपको बहुत बड़े पोथी पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बार तत्वार सूत्र को पढ़िए। एक एक सूत्र इतना मौलिक है कि यदि हम सिर्फ तत्वार सूत्र ग्रंथराज का बहुत अंतरंग भाव से स्वाध्याय, चिंतन, मनन कर ले तो हमें बहुत कुछ आ जाएगा और हमें मार्ग भी मिल जाएगा। तो 12 प्रकार के तपों में, अंतरंग तप में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानानुत्तरम, अर्थात ध्यान भी एक तप है। समझ में आ रहा है?
और ज़्यादा क्लिष्ट तो नहीं लग रहा, भाषा शैली समझ में तो आ रही। कितने अच्छे हैं आप लोग, जल्दी समझ जाते हैं। ध्यान भी तप है। हमने परसों उदाहरण दिया था, कल ही परसों, स्पेस स्टेशन का। आप दुर्लभ स्पेस स्टेशन में हैं, जहाँ से कहाँ आसमान से ऊपर जाने के लिए आप अपनी अंतरंग की शक्ति को जागृत करके उस आत्म तत्व की उपलब्धि का पुरुषार्थ कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ध्यान। जब भी मुक्ति होगी, कब? जब भी मुक्ति होगी 15 कर्म भूमियों से होगी। 15 कर्म भूमियों में भी आर्यखंड से होगी। आर्यखंड में भी मानव की पर्याय से होगी। मानव की पर्याय में भी पुरुष लिंग के साथ होगी, और पुरुष लिंग के साथ में भी ध्यानारूढ़ अवस्था में होगी। ध्यानारूढ़ अवस्था में भी अंतर मुहूर्त में होगी। लेकिन उस अंतर मुहूर्त को प्राप्त करने के लिए बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता होगी। कई भवों का पुरुषार्थ, कई भवों का पुण्य जब फलित होगा, तब कहीं जाकर के ये महान पद, हमारा ये आत्म तत्व ग्रहण कर पाएगा। मुनि का पद दुर्लभ है इस पंचम काल में। मुनि बनना और मुनि बन के मुनि व्रतों का निरतिचार पालन करना दुर्लभ नहीं बंधुओं, दुर्लभतम है। ये तो कृपा है गुरुदेव की कि आज गांव-गांव में आपको महाव्रती मिल रहे हैं, घर घर में महाव्रती के कदम पड़ रहे हैं। आप नवदा भक्ति कर पा रहे हैं, आप धर्म ध्यान कर पा रहे हैं, आप जिनवाणी का रसा स्वादन कर पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक भव्य आत्मा, और वो है आचार्य विद्यासागर महाराज। आज इस आर्यखंड में भरत क्षेत्र के जिस समय पर वह महामना दीक्षित हुआ था, उस समय पर बंधु संन्यास आश्रम को ग्रहण करने वाले दक्षिण भारत में ही अधिकतम हुआ करते थे, और वह भी गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद संन्यास को ग्रहण करते थे। और उनकी उम्र 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष हुआ करती थी। वह गुरु और शिष्य की अलवेली जोड़ी, दोनों का वह क्रांतिकारी निर्णय उस काल में, किस काल में, जब 60 वर्ष के ऊपर के लोग मुनि बना करते थे, उस काल में उस महामना कर्म योगी सरस्वती पुत्र अभीक्षण ज्ञान के धारी, जिनके मुख में सरस्वती विराजमान रहती थी, गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर महाराज ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया कि 20-22 वर्ष के युवक को सीधी जैनेश्वरी दीक्षा, ये उनका क्रांतिकारी निर्णय था। कभी वक्त मिलेगा तो उस घटनाक्रम को सुनाएंगे, बड़ा मार्मिक था। और
उस नव यौवन में प्रवेश करते हुए युवा का क्रांतिकारी निर्णय, दोनों की जोड़ी अलबेली थी, दोनों ने क्रांतिकारी निर्णय लिया और एक बीज का वपन सन 1968 में अजमेर नगरी में हुआ और उसके बाद वह बीज कोपल बना, छोटी सी झाड़ी बनी, थोड़ा सा बड़ा हुआ वृक्ष बना और धीरे धीरे बुंदेलखंड में आकर के जब अच्छी हवा, अच्छा पानी और मिला वातावरण उनके अपने तप के चारित्र के प्रभाव से यह मरुभूमि भी उर्वरा भूमि में परिवर्तित होने लगी। ये महामना ऐसे हुआ करते हैं, पुण्य आत्मा ऐसे हुआ करते हैं कि आज वह कोपल और बीज एक विशाल वट वृक्ष के रूप में लहलहा रहे हैं। उनका वह निर्णय, उसके कारण आज एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, बताओ कितने मुनि दीक्षित हो चुके हैं उनके कर कमलों से अभी तक। बहुत पढ़ा है अभी आप लोगों ने, 130 मुनि और अभी एक कड़ी और जुड़ गई सिरपुर में, जिन्होंने शिवपुर का द्वार खोला। ऐसा वह महामना परिवार का अंतिम सदस्य, कौन सा अंतिम सदस्य? कुल 8 सदस्य थे, 4 भाई, 2 बहन और माता पिता। उन अंतिम सदस्य ने भी मोक्ष मार्ग में पदार्पण किया। ऐसे 8 भव्य आत्माएं एक ही स्थान पर, एक ही घर में, एक ही परिवार में, ऐसा लग रहा है जैसे ये 8 कर्म अष्ट कर्मों से लड़ने के लिए ही और अष्ट कर्मों को नष्ट करने के लिए ही और हम जैसों को दिशा और दशा देने के लिए ही ऐसे 131 मुनि दीक्षा अभी तक उनके कर कमलों से हो चुकी हैं। 172 से अधिक आरिकाएं दीक्षा, 100 से भी अधिक क्षुल्लक, अधिक एलक और ना जाने अनगिनत त्यागी, व्रती, ब्रह्मचारी, सिर्फ एक भव्य आत्मा। ये तो उनके गुरुकुल की चर्चा है बंधुओं। हम क्या करें, कुछ सुनाने आते हैं, आगे चले कि पूरा कर दे। कुछ सोच के आते हैं, आपके पुण्य से कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं कर सकते। और जहाँ गुरु जी आ जाते हैं तो फिर हम सब भूल जाते। क्या करें, बावले हैं, छोटे छोटे महाराज हैं अभी। लेकिन गुरु का गुणगान एक नहीं 1000 जिह्वा से करो, वो भी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा बनाने वाला हो। जब भी अवसर मिले तो अपने गुरु का गुणगान अवश्य करो। तो आज जिस समय उन्होंने दीक्षित हुए थे मुनि विद्यासागर जी, उस समय भारतवर्ष में दिगंबरत्व को धारण करने वाले दिगंबर संप्रदाय के मुनि आरिकाओं की संख्या कितनी थी? 100 के भी अंदर, सैकड़ा भी नहीं था। और जैसे ही इस क्रांति का बीजारोपण हुआ और वह वृक्ष धीरे धीरे पुष्पित और पल्लवित हुआ, आज यह कहने में मुझे गर्व हो रहा है कि मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूं जिनके प्रभाव से आज भले सब लोगों के पास धैर्य नहीं होता, सब लोग इंतजार नहीं कर पाते, आज ऐसे अनेक आचार्य हैं, ऐसे अनेक उपाध्याय हैं, ऐसे अनेक मुनि हैं, ऐसे अनेक आरिका एलक क्षुल्लक हैं जिन्होंने धैर्य नहीं रखा, समय का इंतजार नहीं किया
और अन्य अन्य संघों में जाकर के दीक्षित हुए, कभी कोई आए तो उनसे 2-3 दिन में निकट से पूछना कि महाराज आप कैसे इस मार्ग पर आगे बढ़े, तो 90% का जवाब होगा कि हम प्रभावित तो आचार्य विद्यासागर महाराज से थे, निकलना तो उनके संग में था, लेकिन हम धैर्य नहीं रख सके। उनके अंतरंग के उस सिंहासन में गुरु के रूप में कोई शोभायमान है तो वो है आचार्य विद्यासागर महाराज। आज 2000 के लगभग संख्या छूने को है। ये उस 1968 के बीच के बपन का परिणाम है। कोई कहीं भी दीक्षित हो, हम 100% तो नहीं कह रहे, लेकिन 80% आचार्य विद्यासागर महाराज से प्रभावित। बात ध्यान की है। 12 तपों पर अपन चल रहे थे। आपके पुण्य से कहीं गाड़ी पहुंच जाती है, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। कम से कम गुरु का गुणगान प्रतिदिन करना चाहिए, प्रतिपल करना चाहिए। आपका भाग्य है तो वह ध्यान की अवस्था उत्तम सहनन के साथ अंतर मुहूर्त के लिए एकाग्र चिंता निरोध और ध्यान, एक को अग्र करके उस पर अपने चिंतन को रोकना ही ध्यान कहलाता है। 12 तपों में ध्यान को रखा है, और जब भी हम मुक्त होंगे तो ध्यानारूढ़ अवस्था में ही होंगे। इसलिए ध्यान को बहुत अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। हमें भी अच्छा लग रहा है, कम से कम ध्यान के बारे में आप सुन तो रहे हैं। धीरे धीरे भूमिका ऐसे ही बनती है। तो आज चर्चा होनी है धर्म ध्यान के चौथे पायदान, चौथे सोपान, संस्थान विषय धर्म ध्यान पर। संस्थान विषय धर्म ध्यान पहले दिन आपने सुना आज्ञा विषय, अपाय विषय। कल बहुत अच्छे से सीता के माध्यम से, महापार्श्वनाथ के माध्यम से विपाक विषय को समझने का पुरुषार्थ किया। संस्थान विषय धर्म ध्यान, ये जो धर्म ध्यान है, कुछ एक आचार्यों का मानना है कि सिर्फ मुनियों को ही होता है। कुछ आचार्यों का मानना है कि चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक के जीवों को होता है। अपने अपने मतांतर हैं। संस्थान विषय धर्म ध्यान में 3 लोक का चिंतन करना। क्या करना? 3 लोक का चिंतन करना। स्वर्ग है, मध्यलोक है, अधोलोक है, ऊर्ध्वलोक है, और बहुत सारे जो तीनों लोकों की व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा भी शुभचंद्र आचार्य महाराज ने संस्थान विषय धर्म ध्यान के और 4 विभाग किए। सबसे पहला उसमें उन्होंने रखा है पदस्थ ध्यान, दूसरा रखा है पिंडस्थ ध्यान, फिर रूपस्थ ध्यान, और फिर रूपातीत ध्यान। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, ये सब धर्म ध्यान। आप लोग ध्यान की बात बहुत दिन से कर रहा हूँ, लेकिन वर्तमान काल में चूंकि सहनन नहीं है तो हम लोग ध्यान तो बोलते हैं, सही मायने में हम लोग सिर्फ धारणा तक ही पहुंच पाते हैं। ये सब धारणाएं हैं हम जो बना पाते हैं। ध्यान तो बहुत सर्वोत्कृष्ट अवस्था है, लेकिन यदि हम धारणा भी पक्की बना लें तो वही
ध्यान का सोपान होगी। तो पदस्थ ध्यान में किसी एक पद का आलंबन लेके, पद कैसे होते हैं? तो एक अक्षरी भी हो सकते हैं, 2 अक्षरी भी हो सकते हैं, 3 अक्षरी भी हो सकते हैं, 5, 7, 12, 15, 17, 18, बहुत से प्रकार हैं जिनको आप मंत्रों के रूप में भी जानते समझते हैं। तो उन पदों का, उन मंत्रों का ध्यान करना। ओम अरहम सिद्ध ओम, यह इस सृष्टि का सर्वशक्तिमान परम बीजाक्षर है। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई है। जैन नहीं, जैनेतर बंधु भी इसका उपयोग करते हैं। यह सार्वभौमिक मंत्र है। इसकी ऊर्जा को आप यदि इसकी सही पद्धति से आराधना करेंगे तो माप नहीं सकते। 2 अक्षरों का मंत्र है सिद्ध, अरहम। तो ये जो मंत्र होते हैं, ये हमारी शारीरिक शक्ति, मानसिक शांति, विचारों की शुद्धि, विनय की शुद्धि, आहार शुद्धि, आत्मा की शुद्धि में सहायक होते हैं। आज तक जो भी जिन बने हैं, आज तक जो भी जिन बने हैं, वो इसी मंत्रों की मंगलाचरण की आराधना के साथ प्रारंभ करके वह ध्यान की और आत्म अवलोकन की पराकाष्ठा को प्राप्त करके बने। इन मंत्रों की शक्ति अपने आप में अद्वितीय, अद्भुत, अलौकिक है। कमी है तो हमारे विश्वास की, श्रद्धा की, आस्था की। हमारा जैसा जैसा विश्वास, श्रद्धा, आस्था, मंत्र तो मंत्र होते हैं, महत्व हमारी भावनात्मक शक्ति का होता है कि हम उस मंत्र में कितना उतर पा रहे हैं, कितना तल्लीन हो पा रहे हैं, कितने लवलीन हो पा रहे हैं। कमी हम में ही है, कमी निष्ठा की है। आज का सूत्र है निष्ठावान बनो। अपने आराध्य के प्रति, अपने मंत्रों के प्रति, अपने दर्शन के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति जब तक निष्ठा जागृत नहीं होगी, जब तक विश्वास जागृत नहीं होगा। विश्वास कैसा हो, छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए। आपके घर में शिशु होते हैं, 2 माह 3 माह का शिशु है, और उस शिशु को उसकी माँ, उसका पिता लाड़ प्यार करता है और हाथ में खिलाता है, और हाथ में लिए लिए कभी कभी ऐसे खिलाते खिलाते आसमान में उछाल दे। आपको आसमान में उछालेंगे कोई आपके परिजन तो क्या कहोगे? मारना चाहते हो क्या? यही शब्द निकलेगा। और वह शिशु नवजात है, उसकी मां ने उसको आसमान में उछाल दिया, 3-4 फुट ऊपर गया, और वह खिलखिला रहा है, हंस रहा है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है कि मेरी मां मुझे गिरने नहीं देगी, मेरा पिता मुझे गिरने ही नहीं देगा। वो आसमान में जाने के बाद भी उसके हाथ में आ गया। उसे विश्वास है। इतना विश्वास क्या आपको है अपने धर्म के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, अपने देव शास्त्र गुरु के प्रति, अपने उन महामंत्रों के प्रति? इस विश्वास को जागृत करो, शिक्षा लेना सीखो। उस छोटे से शिशु से भी शिक्षा लो कि विश्वास कैसा होना चाहिए। समझ में तो आ रहा है? कितने अच्छे हैं आप।
तो इन मंत्रों की आराधना ये सब संस्थान विजय धर्म ध्यान के अंतर्गत है। इन मंत्रों के ऊपर बोलने के लिए हम रोज 1 घंटे सिर्फ 2-4 दिन तक बोल सकते, और जितने दिन बोलो उतने दिन। ऐसे ये मंत्र हैं, ऐसी इनकी शक्ति है। ओंकार जो मंत्र है आपका शरीर 5 तत्वों से बना है। ओंकार मंच में 5 तत्व समाहित है। आ से अवनी, आ से अंबु, आ से अग्नि, आ से अनिल और आ से आकाश। ओंकार का ध्यान आपके शरीर के 5 तंत्रों को बैलेंस करता है। ओंकार 3 लोक का प्रतीक है, अधो, ऊर्ध्व और मध्य। ओंकार सार्वभौमिक मंत्र है, सृष्टि का सबसे ऊर्जावान मंत्र। कभी भी किसी भी ध्यान की प्रक्रिया में शामिल होने के पहले ओंकार का नाद कम से कम 9 बार स्थिर आसन में बैठ के, ध्यान किस ओर बैठ के करना है ये प्रश्न रहता है, तो या तो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा सबसे सर्वोत्तम मानी गई। पूर्व दिशा में मुख करके, क्योंकि पूर्व दिशा उस दिनकर को जन्म देने वाली प्राची दिशा है, और उत्तर दिशा आप जिस भरत क्षेत्र में है इसके उत्तर में विदेह क्षेत्र है, जहां विद्यमान 20 तीर्थंकर है। इसलिए ये दोनों दिशाएं सर्वोत्तम मानी गई है सुख आसन में बैठ के ध्यान करना चाहिए। और हम अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण और अलौकिक मंत्र है। पंच परमेष्टि इसमें गर्भित है। 24 तीर्थंकर भगवान का यह प्रतीक है। परम शुद्ध आत्माओं की पवित्र ध्वनि का संचरण अरहम के ध्यान से होता है। मंत्रों की आराधना आत्म दर्शन में सहायक होती है। मंत्र स्वयं शक्तिशाली है। उनका वर्ण विन्यास, अक्षर संरचना अपने आप में अपूर्व और अलौकिक है, जो है शक्ति के संचरण में बहुत महत्वपूर्ण है। अरहम का जो मीनिंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको समझाने में बहुत समय लगेगा, आगे देखते हैं। अरहम ध्यान और योग के माध्यम से आप लोग ध्यान से जुड़ रहे हैं। अभी हम लोगों का स्वाध्याय चल रहा था। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में एक सूत्र आया, वर्ण द्वयम श्रुतम श्रुत स्कंधे सारभूतम शिव पदम। और हम जो वर्ण है 2 अक्षरों से मिलके आ हा, और हम जो वर्ण बना है, मंत्र बना है, वह श्रुत का सारभूत तत्व है, स्कंध है, और शिव पद को प्रदान करने वाला महामंत्र है। अरहम बीजाक्षर है, इसे मंत्रराज भी कहते हैं। अज्ञानता के नाश करने वाला यह महामंत्र है, और यह जिनेंद्र देव के तुल्य है। इस महामंत्र की आराधना जिन तुल्य मान करके करो। तो ऐसा यह महामंत्र अरहम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। आप लोगों को ध्यान भी करना है और योग भी करना है। समय आपका जल्दी जल्दी निकल जाता है, आप लोग समय से आते हैं शायद, ठीक है। अब रंग विज्ञान है, मंत्र विज्ञान है, ध्वनि विज्ञान है, सब विज्ञान पे चर्चा करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता है। अपन
अपन धीरे धीरे चलेंगे, जिसका जितना भाग होगा उतना मिलेगा। आज हमें सुरक्षा कवच, कल हमने फॉर्मेलिटी में देखा था, आज अच्छे से देख लें। सुरक्षा कवच निकालो। कल फॉर्मेलिटी हुई थी, समय नहीं था, आज भी समय कम है। सबसे पहले सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी कर लो, गर्दन सीधी कर लो। सुरक्षा कवच। आशीष, अपनी नाभि कमल में देखने का प्रयास करो, उसकी ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करेंगे अपन। दोनों उंगली मध्य की, दोनों आंख बंद कर लीजिए उससे, और अंगूठे से कान बंद कर लीजिए, सांस लीजिए। पुनः सांस भरिए। पुनः ओम। जब माँ का उच्चारण करते हैं तो ओंठ भी बंद करना है, नासिका से करना है माँ का उच्चारण। ओ का उच्चारण 10 सेकंड तक मुख से, फिर मुख बंद करना। ओ अपने नाभि ज्ञान मुद्रा में बैठ जाओ। ज्ञान मुद्रा सामने कर लो, दोनों हाथ घुटने पे रख लो। नाभि कमल से ओंकार की ऊर्जा को ईश्वर केंद्र की ओर प्रवाहित करने का प्रयास करो। ओम अरहम नमा का जाप अंतरंग में चलने दो। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। अंतर्जल अंतर्जल, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। अंतर्जल, आवाज नहीं करना है। धीरे धीरे ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर ले जाइए, सिद्धि केंद्र तक ले जाइए। जिस प्रकार अग्नि की लौ ऊपर की ओर ही जाती है, वैसे ही यह अंतरंगी की ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित कीजिए। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ। शुद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम, सोहम सोहम सोहम। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ। अपने चित्त को अपनी श्वासों पर केंद्रीभूत कीजिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। सांसों के संचरण को देखिए। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ। मैं सकारात्मक ऊर्जा का पिंड बन चुका हूँ।
सृष्टि की उस सकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर बरसते हुए देखिए, प्रवाहित होते हुए देखिए। जिस प्रकार सावर का जल आपके शरीर को स्नानित करता है, उसी प्रकार सृष्टि की वह ऊर्जा आपके ऊपर बरस रही है। आपका संपूर्ण बाह्य शरीर उस ऊर्जा से अवगाहित हो रहा है, स्नानित हो रहा है। आपका संपूर्ण शरीर का रोम रोम रोमांचित हो रहा है। अब वही ऊर्जा आपके सिद्धि केंद्र से और रोम कूपों से अंतरंग शरीर में प्रवेश कर रही है। मैं शुद्ध ऊर्जा का पिंड हूँ। मैं सकारात्मक ऊर्जा का पिंड हूँ। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ। आपको प्रतिदिन सुबह 9 बार नमोकार नमो अरिहंताणम पद को पहले 9 बार पढ़ना है। केंद्र पर ध्यान लगाना है। केंद्र से ऊर्जा को ऊपर प्रवाहित करना है। इस प्रकार से आपको अपने चारों ओर सुरक्षा कवच निर्मित करना है। जैसे ही आप किसी भी मंत्र की आराधना से जुड़ते हैं तो उस मंत्र से संबंधित सृष्टि में जो सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान है वह सक्रिय होती है और आपकी ओर आकर्षित होती है। और ध्वनि मंत्र के माध्यम से जो घर्षण होता है, उससे रंगों का निर्माण होता है। वह ऊर्जा उस रंग में आपके ऊपर प्रवाहित होती है। तो नमो अरिहंताणम, अरहंत परमेष्टि का केंद्र, सिद्धि केंद्र, वहाँ से सफ़ेद रंग की ऊर्जा को आपको ऊपर की ओर प्रवाहित करना है। बाएं ओर से घड़ी की तरह पूरी चारों ओर घुमा के, इसमें आपको दिख रहा होगा वाइट कलर की लेयर सबसे पहले आएगी। उसके बाद आपको दूसरा सिद्धि केंद्र से सिद्ध परमेष्टि की ऊर्जा को प्रवाहित करना है। तीसरे क्रम पर 9 बार नमो आयरियाणम, पीले रंग की ऊर्जा को सिद्धि ओर से प्रवाहित बाईं दाहिनी ओर से पुनः केंद्र पर केंद्रीभूत करना है। नमो वक्षाणम, हृदय स्थल से हरे रंग की ऊर्जा को पुनः सिद्धि केंद्र तक ला करके बाएं ओर से घुमाते हुए दाहिनी ओर से ऊपर उठाना है, पहुंचाना है सिद्धि केंद्र तक। पुनः आपको पंचम शक्ति केंद्र नाभि कमल से ऊर्जा को उठा करके सिद्धि केंद्र तक लाना है और पुनः बाएं ओर से घुमाते हुए उसको कुछ नहीं करना है। आप जो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं उसी को अब बदल के 9 बार एक मंत्र को पढ़ना है और इस प्रक्रिया को करना है। अभी आप 1 मिनट में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेते थे, अब 2 से 2.5 मिनट लगेंगे। लेकिन दिन भर के लिए आपको एक सुरक्षा कवच मिल जाएगा जो आपको नकारात्मकता से बचाएगा, सकारात्मक ऊर्जा से भरेगा, नकारात्मक शक्तियों की आपकी ओर नहीं आने देगा। जिनको भी बच्चों को तो बहुत अच्छे से सीखना चाहिए, तो बच्चे आपके यहाँ आते नहीं हैं, बेटियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह, तो उनको एक दिन बुला लेंगे तो सिखा देंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम उसका उपयोग करना नहीं जानते, तो आज सीख लीजिए। देखिए आपके सामने पुतला जो दिख रहा है उसके चारों ओर रंगों का एक आभा मंडल बन रहा है। वो ऐसे ही आभा मंडल आपके चारों ओर निर्मित होते हुए आपको महसूस करना है। 1 दिन 2 दिन की ये प्रक्रिया नहीं है, 2, 5, 10 दिन जब आप करेंगे तो धीरे धीरे अभ्यास में आएगा। तो अभ्यास से ही सब काम होते हैं, सतत अभ्यास से ही हम एक दिन अपने आप को प्राप्त कर पाएंगे। उसकी ये सब प्रक्रियाएं हैं, ये सब आलंबन है, ये सब साधन है। साध्य तो हमारा आत्म तत्व है। तो इस प्रकार से आपको सब लोग सीधे बैठ जाए। देख लिया ना एक बार आपने, इसको भी एक बार अपनी नज़रों में, अपनी आँखों में बिठा लीजिए, उसको भी बिठा लिया आपने। अब सबको 9 बार करना है। चूँकि समय कम है तो 5 बार एक मंत्र का स्मरण करेंगे और उस ऊर्जा को उठा करके चारों ओर प्रवाहित होते हुए महसूस करना है, अंतरंग की दृष्टि से देखना है। सावधान बैठ जाइए, ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। सबसे पहले अपने चित्त को अपने ऐश्वर्य केंद्र पर ले जाइए। दोनों भ्रुकुटियों के बीच जहाँ आप तिलक लगाते हैं, अपने चित्त को, मन को स्थिर कीजिए। आँख सब लोग बंद रखेंगे।
महामंत्र नमोकार के पहले पद का उच्चारण करेंगे मन में 5 बार। नमो अरिहंताणम 1 ऐसा गिनते जाएंगे, आपको काउंटिंग होती रहेगी। चालू करेंगे। साथ में ऊर्जा को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे, घुमाने का चारों ओर प्रयास करेंगे बाईं ओर से। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। सफेद रंग की एक लेयर आपके शरीर के चारों ओर निर्मित हो चुकी है। अगले पद की ओर चलेंगे। नमो सिद्धाणम, लाल रंग की यह लेयर आपके बाएं ओर से आपके कंधे, बाह, बायां पैर, दाहिना पैर, दाहिना हाथ, दाहिने कंधे से होते हुए दाहिने चेहरे से होते हुए सिद्धि केंद्र की ओर जा रही है। नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। तीसरे केंद्र विशुद्धि केंद्र की ओर चलेंगे। आचार्य परमेष्टि की शरण में पीले रंग के साथ उस ऊर्जा को देखने का, उठाने का प्रयास करेंगे। नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम। पीले रंग का एक सुरक्षा कवच आपके चारों ओर निर्मित हो चुका है। नमो वज्रायाणम, हृदय स्थल से ऊर्जा को देखने का प्रयास करेंगे, सिद्धि केंद्र की ओर प्रवाहित करेंगे। पुनः वही प्रक्रिया बाएं ओर से घुमाते उसको लाएंगे। नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम। अंतिम पद नाभि केंद्र, शक्ति केंद्र से काले रंग के साथ ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर। नमो लोए सब्ब साहुरम, 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 नमो लोए सब्ब साहुरम। पांचों रंग का एक कवच आपके चारों ओर निर्मित हो चुका है। आप पंच परमेष्टि की शरण में हैं। पंच परमेष्टि की ऊर्जा आपके अंदर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा को निष्कासित कर रही है। आप सकारात्मक ऊर्जा के पिंड बन चुके हैं। आपकी ओर कोई भी नकारात्मकता दिन भर अब आ नहीं सकती। आप इस प्रक्रिया को प्रतिदिन सुबह सोकर उठकर 9, 18, 27 बार करके धीरे धीरे इस प्रक्रिया से परिचित हो जाएंगे। यह बहुत ही सार्वभौमिक, अलौकिक, अद्भुत प्रक्रिया है। इसके माध्यम से आप बहुत ही पॉजिटिविटी अनुभूत करेंगे। और हम योग की ओर चलेंगे। प्रार्थना मुद्रा में आ जाइए। 5 बार मंत्र का स्मरण करेंगे एक मुद्रा में। पहली मुद्रा अरहंत मुद्रा। ओम अरहम, हाथ खींचो, हाथ खींचो, ऊपर खींचो, कान से बाजू लगाओ बिल्कुल। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा, सिद्ध मुद्रा, सीधे बिल्कुल स्ट्रेट। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः,
ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा, आचार मुद्रा। ओम अरहम नमः 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 ओम अरहम नमः। रिलैक्स। उपाध्याय मुद्रा। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। रिलैक्स। अंतिम मुद्रा समर्पण मुद्रा। ऊपर जाएंगे पहले आनंद मुद्रा में, फिर नीचे धीरे धीरे झुकेंगे। झुको। ओम अरहम नमः 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 ओम अरहम नमः। रिलैक्स। दोनों हाथों घर्षण करेंगे। अरहम 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 अरहम। दोनों हाथ जोड़ ले। अरहम 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 अरहम। हाथ जोड़ लो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो बैर ना। बैर ना होवे पाप ना होवे भाव क्षमा का हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। मेरा मंगल तेरा मंगल मेरे तेरा मंगल सब। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। मेरा जीवन तेरा जीवन सबका उत्तम हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। प्रभु के चरणा गुरु के चरणा सबको शरणा हो। सबके मन में हो। तन्ने रोगी मर हो निर्भय बोधि समाधि हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। दुखियारा ना कोई होवे मन जो तिरमय हो।
मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो अहिंसा परमो धर्म आज के आनंद की। परम पूज्य 108 मुनि श्री निष्पक्ष सागर जी महाराज की। सुनो